चलो 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 भाई, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, ये बच्चों की संख्या कम तो नहीं हो गई, तुमको नहीं लग रहा है क्या? तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अध्याय 1, और अध्याय 1 में हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं, और समुच्चय में आज हम लोग जो सीखेंगे वो 1.4 यानी एनसीईआरटी 1.4। क्या बेटा? एनसीईआरटी 1.4 आज हम सीखने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 1.4 को हम लोग सीखने वाले हैं, उसके कंसेप्ट को। ठीक है, चलो सभी लोग आ जाओ भाई जल्दी से। एस भारद्वाज, दुर्गावती, चलो भाई सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी बेटा? आर यू रेडी? सभी लोग बताओ जल्दी से, एक बार थम्स अप कर दो बेटा। सभी लोग एक नए कंसेप्ट को सीखने वाले हो, पूरी तरह से तैयार हो? डन डन, चलो आ जाओ। चलो भाई, सबसे पहला जो हमें सीखना है कि समुच्चय का सम्मिलन। क्या बेटा? आज हमें सीखना क्या है? समुच्चय का सम्मिलन, जिसको आप कहते हो यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हो बेटा? यूनियन ऑफ सेट्स कहते हो। क्या कहते हो? यूनियन ऑफ सेट्स कहते हो। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे इसको सूचित किया जाता है? तो इस तरह से आपको सूचित किया जाता है। क्या बेटा? इस तरह से कुछ सूचित किया जाता है आपको। ठीक है, सूचित इस तरह से आपको किया जाता है। किसको? सम्मेलन को। ये भाई जो दिख रहा है ये साइन, इसी को क्या कहते हैं बेटा? सम्मिलन। क्या बेटा? क्या बोलते हैं? सम्मिलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलन कहते हैं। यानी सम्मिलन कहो या यूनियन कहो, क्या कहते हो? यूनियन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इस चीज को उदाहरण के थ्रू बेटा हम लोग इसको समझ जाएंगे कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, कि मान लिया कि तुम्हारे पास एक समुच्चय यानी सेट है 1,2,3। ठीक है प्यारे बच्चों, एक दूसरा समुच्चय है जिसमें मान लो दिया है 4,5। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई ए यूनियन बी क्या है। क्या बेटा? ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सम्मिलन क्या होगा? ए और बी का सम्मिलन क्या होगा? तो समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे और समुच्चय बी में जितने भी अवयव होंगे, उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यू मतलब इसका मतलब होता है जोड़ना, मतलब उन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5, और ये रहा आपका सम्मिलन। बात समझ में आ रही? तो यही है ए यूनियन बी। कितने बच्चों को आया भाई? इतनी सिंपल सी चीज यही तो थी बेटा, ए यूनियन बी। डन है? हाँ। अच्छा बच्चा, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और ए बराबर अगर दिया हुआ है ए कामा बी, और दूसरा दिया है बी बराबर आपको सी कामा डी। क्या बेटा? सी कामा डी। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर ए यूनियन बी बताओ, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ उत्तर, सारे लोग बताओ। सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? ए कामा बी कामा सी कामा डी। डन है? सारे लोग बताओ। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब इसको वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं, वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं? तो ये देखो आयताकार, ये जो आयताकार दिख रहा है बेटा वो दिखाता है बेटा यूनियन को। यूनियन मतलब जो एक पूरे, क्या यूनियन का मतलब मैंने बताया था, यूनिवर्सल, सर्व, क्या बेटा? समष्टि है। क्या भाई? समुच्चय को दिखाता है। अब इसमें भाई दो हमारे पास एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी। क्या भैया? एक ए है, ये ए है, और ये बी। समझ रहे हो ना? तो ये पूरा ए से बी, ये पूरा दिखा क्या रहा है भाई? ये ए से बी जो पूरा तुम्हें दिख रहा है बेटा, वो है क्या? वो है क्या? ये पूरा ए से लेकर के, ये पूरा ए से लेकर के बी तक ये जो तुम्हें दिख रहा है बेटा, वो है क्या? वो बोलोगे सर ए यूनियन बी है। क्या है? ए यूनियन बी। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको रंग देते हैं, इसको रंगों में, ये लो इसको रंग दिया। ठीक है, ये लो इसको रंग दिया, इसको क्या किया भैया? रंग दिया।
तो ये जो आपने वेन आरेख में देख पा रहे हो, वेन डायग्राम में, यही ए यूनियन बी, इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है बेटा। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो बेटा आप बात को समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा हिल उल गया है, आप थोड़ा सा समझ जाना। ये आपको दिख पा रहा है, यही क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, यही आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ए यूनियन बी। डन है बेटा, क्लियर है सभी को, सभी को क्या क्लियर है, बोलोगे जी हाँ जी सर, डन है। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको समझा दूं मैं। चलो ए बराबर अगर एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है प्यारे बच्चों। बी बराबर आपको दिया गया है 6, 7, 8। चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। जल्दी से उत्तर दो बेटा, क्या होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, पूरी तरह से उत्तर बताओ क्या होगा। बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डन है, क्लियर है, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा नमूना देखो, जल्दी से उत्तर बताना। ए बराबर अगर तुम्हें दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी बराबर अगर दूसरा समुच्चय दिया है 3, 4, 5, 6। जल्दी से बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताओ। बहुत सही। ये एक बात याद रखना है कि जैसे ए में तुम देख पा, अभी तक क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 ये अलग चीज था, फिर 6, 7, 8 अलग चीज था, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन इस केस में देख पा रहे हो कि 3 यहां भी दिया है, 4 यहां भी दिया है, 3 यहां भी दिया है, 4 यहां पे दिया रहा है। तो मैं 2 आंसर लिखता हूं, बताना कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो 1, 2, 3, 4, फिर 3, 4, 5, 6, एक उत्तर ये है। और एक उत्तर मैं और लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा सही है बेटा, कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला। हाँ तो बहुत सही, बहुत सही, आपका ये सही है, ये तुम्हारा क्या है, गलत है। कि कभी भी समुच्चय में 2 एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं, किसी भी अवयव को, किसी भी तत्व को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो ये तुम्हारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, लिखने का ये तरीका नहीं होगा। डन है, बात समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है, पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला ही आपका सही है। यही आपका क्या हो जाता है, सम्मिलन कहलाता है। अच्छा इसी बात पे एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर जी। मान लिया दिया है ए, बी, सी, डी, है ना। बोलोगे ये एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी दिया हुआ है क्या, बी, सी, डी, और ई। बताओ भाई, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा बच्चा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा इसका उत्तर, ए यूनियन बी। हाँ तो देखो ए बी सी डी, तो पहले इसको लिख लो, ए बी सी डी पहले लिख लो। अब यहां पे देख पा रहे हो बी सी डी यहां भी है, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते हैं जी सर। तो बस एक के बार ए ठू बच रहा है ई, बस इसको लिख करके खत्म कर देंगे। बोलोगे स्वाहा, स्वाहा, डन, खत्म, बोलो स्वाहा। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। तो ये रहा आपका क्या भैया, सम्मिलन, जो आपने देखा और पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो जल्दी से एक बार पोल करा देते हैं, पोल करा देते हैं कि किसका किसका सही है बेटा। जल्दी से एक बार पोल कराते हैं भाई, पोल के लिए तैयार हो भाई। चलो बताए क्या आपको समझ में आ गया कि सम्मिलन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ए यूनियन बी निकालने के लिए कह दिया तो बेटा सभी लोग उत्तर दोगे, सभी लोग उत्तर दोगे, क्या सभी को सही आ, ओहो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आया बेटा, सारे लोग फिर से बताओ क्या आपको समझ में आया। यस दबा दो बेटा, क्या आप सभी को समझ में आ गया, सभी लोग यस दबा दो बेटा। डन,
नो स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ऐसा क्यों हो रहा है? आप पोल नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, पोल नहीं आ रहा है? चलो चलो फिर से कराते हैं बेटा। नहीं आ रहा है? यस भारद्वाज, तुम्हारे पास आ रहा है बेटा? अब बताओ, अब आया पोल? चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है। सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा? चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है, जाने दो, सर्वर इशू होगा। तो हमें लगता है ए यूनियन बी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं जो आपको जानने हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं गुणधर्म के लिए? सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, क्या बेटा? सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। तो हम लोग संक्रिया ही पढ़ रहे हैं, और संक्रिया में हम पढ़ रहे हैं बेटा सम्मिलन क्या होता है और समष्टि क्या होता है। तो हम डिफरेंस यानी अंतर भी सीखेंगे। तो सबसे पहली संक्रिया हमने सीखा सम्मिलन। अब सम्मिलन हमने सीख लिया, अब सम्मिलन से कुछ रिलेटेड क्या है बेटा? प्रॉपर्टी, गुणधर्म है, जो आप देखो। पहला गुणधर्म ये है कि अगर ए यूनियन बी हो, ए सम्मिलन बी हो, वो किसके बराबर होगा? बी सम्मिलन ए के, बी यूनियन ए के। ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। इसी चीज को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम, यानी अंग्रेजी में कहते हो कम्यूटेटिव लॉ। क्या बेटा? कम्यूटेटिव लॉ कहते हो। तो यानी ये जो हमारा सम्मिलन होता है, यानी जो यूनियन होता है, वो क्रम विनिमय नियम जो होता है उसको फॉलो करता है। अब आइए इस चीज को हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव कर दे बेटा। कितने लोग चाहते हैं कि मान लिया कि ए बराबर एक सेट दिया है 1,2, एक बी बराबर दिया है मान लो 3,4, तो सब लोग बताओ कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? बोलोगे सर 1,2,3,4 होगा। बात समझे? और इसी बात पे अगर हम कहूं कि बी यूनियन ए बताओ, बी यूनियन ए बताओ, बी यूनियन ए बताओ, तो क्या होगा? 3,4,1,2, 3,4,1,2। तो आपने क्या देखा? क्या ए यूनियन बी जो है, क्या बी यूनियन ए के बराबर नहीं हो जा रहा है? क्या बी यूनियन ए यूनियन बी के बराबर नहीं हो जा रहा है? बोलो हो जा रहा है, बोलो स्वाहा। तो आपने क्या देखा? सम्मिलन जो है वो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को फॉलो कर रहा है, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहला नियम सबको समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है जरा देखो बेटा। जिस दूसरे नियम को बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। क्या? एसोसिएटिव लॉ कहते हो इसको। क्या कहते हो? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब ये इस चीज को भी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर ए यूनियन बी करो ब्रैकेट में रखकर, फिर यूनियन सी करो, ये किसके बराबर होगा? चाहे ए को बाहर रख दो, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो इसको करोगे, दोनों बातें फिर से क्या होगी? बराबर होगी। कितने लोग चाहते हैं सर इसको भी प्रूव कर दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं सर इसको भी प्रूव कर दिया जाए? कर दिया जाए? कर दिया जाए? हाँ ठीक है, करते हैं बेटा। चलो यही है ना। तो देखो ध्यान से, मान लिया कि ए बराबर दिया है आपको 1,2, मान लो बी दिया है 3,4, ठीक है बेटा। सी बराबर दिया है 5,6, ठीक है बच्चों, बात समझो, यही है। तो हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम ये कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी यूनियन सी करो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले ए जो है उसको ऐसे लिख देते हैं 1,2, ठीक है, यूनियन लिखा है, यूनियन लिख देते हैं। बी यूनियन सी बताओ क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3,4,5, यही तो आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? 3,4,5 और 6 भी होगा ना, 6 भी होगा। बोलोगे हाँ सर 6 भी होगा। डन है। अब देखो ए यूनियन बी क्या आएगा? इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ए यूनियन बी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, बात समझ में आ रहा है? फिर क्या है? यूनियन सी, यूनियन सी, सी बराबर क्या है? 5,6, क्या बेटा? 5,6,
बात समझ में आ रही है? तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 2 सर 3 4 5 और 6, खत्म बेटा। और यहां भी देखोगे तुम्हारे पास यही चीज आएगा, 1 2 3 4 5 6, खत्म बवाल, बोलो स्वाहा। डन है? तो आपने क्या देखा कि जो सम्मिलन का साहचर्य नियम हो रहा है वो फॉलो हो रहा है। डन है? क्लियर है? तो ये वाला भी आपका क्लियर हो गया है। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर कोई समुच्चय ए है, क्या बेटा, तीसरा नियम, अगर कोई समुच्चय ए है और उसमें किसी रिक्त समुच्चय को बेटा सम्मिलन कराया जाए तो हमेशा ए ही आएगा। क्या आएगा? ए ही आएगा। इसका नमूना देख लो, तस्मक नियम बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। कहो तो इसी में एक नमूना दे दिया जाए। इसका नमूना ये है कि मान लिया कि एक सेट ए बराबर 1, 2 दिया है और दूसरा सेट बी दिया है जो रिक्त समुच्चय है। क्या बेटा? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय ऐसे लिखा जाता है या भैया फाई से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रही? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो बी एक समुच्चय है जो रिक्त समुच्चय है, तो दोनों का अगर हम कराएंगे ए यूनियन बी तो क्या आएगा, इसमें अगर ये दोनों जोड़ोगे या ये और ये जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, 1, 2 ही तो आएगा, 1, 2 ही तो आएगा। और 1, 2 क्या है बेटा? ए। तो वही चीज नियम दिया है कि अगर कोई समुच्चय ए है और रिक्त समुच्चय का सम्मिलन कराओगे तो हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। और इस रूल को कहते हैं बेटा तस्मक नियम। क्या बेटा बोलते हैं? तस्मक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मक नियम कहते हैं। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि वर्गसम नियम। क्या बोलते हैं? वर्गसम नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बेटा? आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं इसको। कि अगर कोई समुच्चय ए दिया है, अगर कोई समुच्चय ए दिया है, सेट ए दिया है और खुद से ही क्या करा रहा है? सम्मिलन कराएगा तो हमेशा ए ही आएगा। इसका नमूना देखना चाहोगे? इसका नमूना देखना चाहोगे? मान लिया कि कोई एक सेट ए है, 1, 2, 3, 4 एक समुच्चय दिया है और इसका ए यूनियन ए कराओ तो क्या आएगा उत्तर? जल्दी बताओ। अगर ए यूनियन ए करा रहे हो तो इसका उत्तर क्या आएगा? जल्दी बताओ। ए यूनियन ए, तो मान लो ए भी तो यही होगा तो बोलोगे यही तो आएगा, 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा? ए यूनियन ए का ए में सम्मिलन कराने पर सिर्फ ए ही आ रहा है, तो इसी को कहते हैं बेटा वर्गसम का नियम। क्या बोलते हैं? वर्गसम का नियम। क्या बोलते हैं बच्चा? वर्गसम का नियम बोलते हैं, वर्गसम का नियम बोलते हैं, यानी आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। चलो नेक्स्ट, यू यूनियन ए। अगर कोई एक समुच्चय है जो समष्टि है, यानी बेटा समष्टीय समुच्चय है और उसमें किसी भी एक समुच्चय ए से सम्मिलन कराया जाएगा तो हमेशा यू ही आएगा। इसको कहते हैं यू का नियम। यू यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ? यू का मतलब यहाँ पे क्या है? यू का मतलब समष्टि, पूरा का पूरा एक मतलब ये कह सकते हो सृष्टि की बात कर रहा है, पूरे सृष्टि की बात कर रहा है ना? तो भाई यूनिवर्सल की बात कर रहा है, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। तो यूनिवर्स में मान लिया कि एक बड़ा सा क्या एक समुच्चय दिया गया होगा, 1 2 3 4 और 5 और 6, जिसमें सब कुछ समाहित होगा। और एक समुच्चय ए दिया है जिसमें मान लो 1, 2, 3 दिया है और तुमसे कह रहा है कि यू यूनियन ए निकालो तो क्या आएगा? तुम खुद बताओ। बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 इसमें ही है, तो दोनों को ऐड करोगे, दोनों को सम्मिलन कराओगे तो क्या आएगा? यू ही तो आएगा। और इसी को कहते हैं यू का नियम। तो क्या बताओ, सारे लोगों को ये पूरे के पूरे गुणधर्म याद हो गए? पूरे के पूरे गुणधर्म याद हो गए? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था बेटा। पहला था ए यूनियन बी, वो किसके बराबर है? बी यूनियन ए के।
दूसरा क्या भाई, साहचर्य नियम, ये भी तुमको तैयार है। एक कोई समुच्चय है, अगर किसी रिक्त समुच्चय से सम्मिलन कराया जाएगा तो ए ही आएगा, है ना। कोई अगर एक समुच्चय ए है, अगर यूनियन ए से कराया जा रहा है भैया तो हमेशा ए आएगा, वर्ग सम नियम। और कोई अगर समुच्चय, ये कोई यूनिवर्सल समुच्चय है, समष्टि मतलब पूरा मतलब यूनिवर्सल की बात कर रहा है, और ए के साथ सम्मिलन कराया जाएगा तो यू ही आएगा बेटा, और इस चीज को यू का नियम कहते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों की दिक्कत? बोलोगे नहीं? डन, पूरी तरह से क्लियर है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सीखेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सीखेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सीखेंगे। ध्यान से देखो बेटा, सर्वनिष्ठ यानी इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या बेटा? इंटरसेक्शन। जो हमारा चीज था ना, जो साइनवा था, जो सिंबल था, उसी को उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो इसी चीज को पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या ए सर्वनिष्ठ बी। क्या बेटा? ए सर्वनिष्ठ बी। देख पा रहे हो? सब कुछ दिख रहा है बेटा, ए सर्वनिष्ठ बी। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, एक नमूना से समझो कि अगर एक समुच्चय ए दिया गया है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है, मान लिया 1, 2, 3, और दूसरा समुच्चय बी दिया है, क्या 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहां पे ये है कि ए समझ, क्या भाई, ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब यहां पे ये है कि जो कॉमन हो, दोनों समुच्चय में जो क्या बेटा कॉमन मिले। तो बताइए कौन सा कॉमन मिल रहा है, कौन सा अव्यय कॉमन मिल रहा है। बोलोगे सर 2 मिल रहा है, सर 3 मिल रहा है, 2 और 3, तो 2, 3, यही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक और एग्जाम्पल ले लो बेटा, एक और एग्जाम्पल ले लो कि माना एक समुच्चय ए दिया है, A, B, C, ठीक है बच्चों। एक दूसरा समुच्चय बी दिया है, C, D, ठीक है बच्चों। और बताओ, सब लोग बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए सर्वनिष्ठ बी क्या आएगा। सभी लोग उत्तर दो बेटा, ए सर्वनिष्ठ बी क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी क्या है, बोलो बोलो बेटा, ए सर्वनिष्ठ बी क्या है। बोलोगे सर एक का एलिमेंट मिल रहा है, और वो क्या है, सी। बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए। अगर ये सब समझ गए तो एक उत्तर दिखा, बताओगे। एक प्रश्न पूछे हम, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी, अगर तुम्हारे पास एक समुच्चय आ गया तो ये कैसा समुच्चय है, जल्दी बताओ, ये कैसा समुच्चय दिख रहा है, जल्दी बताओ। जो बताएगा सबसे पहले, बहुत बढ़िया, अमन कुमार ने सबसे पहले बताया, जाकिर हुसैन और सारे बच्चे बता रहे हैं। तो ये एकल समुच्चय है। क्या बेटा? ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। बहुत बढ़िया, एकल समुच्चय है, यानी सिंगलटन सेट। क्या भाई? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट है। ये क्या है? सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय। क्लियर है? पूरी तरह से क्लियर है बेटा। अच्छा, इसको अगर वेन आरेख में समझा जाए तो वेन आरेख मतलब, वेन आरेख में समझा जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ये आयत क्या दिखाता है, यूनिवर्स को दिखाता है, पूरे यूनिवर्स की बात करता है। इसमें मान लिया कि ये ए है और ये एक बी है, ए और बी, ठीक है बच्चों। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन दिख रही है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला पार्ट, यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, बोलो। मतलब दोनों में जो कॉमन हो, यही ए इंटरसेक्शन बी है। क्या बेटा? यही ए इंटरसेक्शन बी है। बात समझ में आ रहा है? यही ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? पूरी तरह से क्लियर है। अच्छा, इसी एक एग्जाम्पल को हम इसमें फिट करते हैं, एक एग्जाम्पल को, एक नमूने को इसमें क्या करते हैं, फिट करते हैं। माना कि एक समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3, ठीक है बच्चों। और दूसरा समुच्चय बी दिया है कि 3, 4, 5, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि वेन आरेख से,
वेन आरेख से हमें बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। वेन आरेख से बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा। ए सर्वनिष्ठ बी बताइए क्या होगा, इसको वेन आरेख के थ्रू बताइए। वेन आरेख के थ्रू सभी लोग देखो, इसको भैया प्रदर्शित करना है। सबसे पहले ये देखो, ऐसे बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है बेटा। ये अच्छा, ए वाले में समुच्चय कौन कौन है, अव्यय कौन है, एक दो, और कॉमन कौन दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन सिर्फ 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको यहां पे रख दो। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि बहुत छोटा बन गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गई। और तुम्हारा 1,2, 1,2,3, 3 तो दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन में रखा, और 1,2 यहां पे होगा, 1,2 यहां पे, ये सेट ए हो जाएगा। बी बाबू 4,5, 4 और 5 यहां पे, ये बी। तो ये आपको दिख पा रहा है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। डन है, ए सर्वनिष्ठ बी है। डन है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गया। तो जो कॉमन होता है वो ही क्या होता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। डन बेटा, चलो एक क्वेश्चन और बता दो, आप लोग बता दो जल्दी से। 2 नमूना पूछेंगे और ये दोनों नमूने से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नमूना नंबर 1, एक समुच्चय ए दिया है 1,2,3,4,5,6, ठीक है। और दूसरा समुच्चय बी दिया है सर 4,5,6 और 7, 8 और इस तरह से दिया हुआ है। तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी बताइए। क्या भैया, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी बताइए क्या होगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या आएगा, सब लोग बताओ। बोलोगे सर दोनों में जो कॉमन मिलता हो, सर 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 5 6, तो 4,5,6 हो जाएगा। डन है, खत्म हुआ, बस यही है सर्वनिष्ठ, ए सर्वनिष्ठ बी। डन है। किसी बच्चे को कोई परेशानी यहाँ पे, किसी बच्चे को कोई परेशानी। एक बार देखो भाई सर, देखो पोल काम कर रहा है, जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आ गया। जल्दी बताओ क्या आपके पास गया बेटा, जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, जल्दी बताओ। नो स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ओके डन। 4,5,6 हो गया। ओके, इज इट क्लियर दैट बेटा कि अगर सर्वनिष्ठ निकालना है तो वो निकाल लोगे। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ, नमूना नंबर 2, नमूना नंबर 2, नमूना नंबर 2 कि मान लिया कि एक समुच्चय ए दिया है 1,2,3 और दूसरा समुच्चय दिया है ए, बी, सी। चलो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। सर ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी जो होगा वो तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये ईर घाट और ये वीर घाट, अरे हाई ईर घाट दिख रहा है, वीर घाट दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कोनो उभयनिष्ठ नहीं है। तो भाई साहब तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर रिक्त समुच्चय मिलेगा। क्या मिलेगा, ये रिक्त समुच्चय है, या इसको हम लोग फाई से डिनोट कर देंगे। क्या बेटा, फाई से डिनोट कर देंगे, खत्म बवाल। अच्छा ऐसे सेट को क्या कहते हैं, कोई और बताएगा, मैंने बताया था। ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं जिनमें दोनों कॉमन ही ना मिले, कुछ कॉमन ना मिले, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं। रिक्त समुच्चय के अलावा भी एक चीज बोलते हैं, कोई एक बच्चा जो बता दे। यस यस यस, आयुषी, कोई बच्ची है जल्दी बताओ बेटा। आयुषी, आयुषी, फिर से क्या नाम था बेटा, जल्दी बताओ तुम्हारा नाम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वही बच्ची बोली है बस, यानी वो है डिसजॉइंट सेट। क्या बेटा, डिसजॉइंट सेट, क्या बोलते हैं उसको, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, यानी असंयुक्त समुच्चय। क्या बेटा, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। समझ गए
कि ऐसे दो कोई समुच्चय, ऐसे कोई दो समुच्चय जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ कोई भी चीज कॉमन ना मिले, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है? असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट। डन है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? डन। चलो चलो, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। क्या भाई? कुछ गुणधर्म है। अब ये देखो भाई, जो सर्वनिष्ठ है यानी जो इंटरसेक्शन है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। इसका उदाहरण बेटा हम यहीं पे दे देते हैं कि मान लो दिया है 1,2 और बी एक समुच्चय दिया है 2,1 2,3। चलो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बोलोगे सर जी 2, यही तो आएगा। बोलो 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 बोलो। अब बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा? वो भी आपका 2 ही आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो? सर ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो रहा है, यानी क्रम विनिमय नियम को क्या करेगा? ये फॉलो करेगा, है ना। यानी कम्यूटेटिव लॉ को भैया सर्वनिष्ठ संक्रिया क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है, चलो अब देखो साहचर्य नियम को भी फॉलो करेगा। क्लियर है बेटा? साहचर्य नियम क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी करो फिर इंटरसेक्शन सी करो, या ए को बाहर रखो पहले बी इंटरसेक्शन की सी कर लो, फिर दोनों में जो कॉमन है फिर उन दोनों को फिर ए इंटरसेक्शन करो। तो दोनों बातें भैया देखोगे सेम आएगी, बराबर आएगी। इसी को कहते हैं बेटा साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट, तस्मक नियम। तस्मक नियम अभी इससे पहले बताया, अभी भी जान लो कि अगर कोई फाई है, फाई मतलब एक समुच्चय है जो एक रिक्त समुच्चय है, मतलब इसमें कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया या मतलब फाई है, और एक दूसरा समुच्चय बी है, मान लो 1,2 दिया है, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? मतलब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अरे भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे 1,2 है, तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है ना, कुछ नहीं कॉमन मिल, रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट होगा। यानी वही चीज कह रहा है कि अगर कोई फाई है यानी रिक्त समुच्चय है और किसी समुच्चय ए से हम जब सर्वनिष्ठ कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा? फाई ई आएगा, यानी रिक्त समुच्चय ही आएगा। इसी नियम को तस्मक नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गसम नियम, जिसको आप आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हो। क्या बेटा? आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हो कि अगर कोई समुच्चय ए है, कोई अगर समुच्चय ए है, जैसे मान लो एक समुच्चय ए दिया है 1,2, ठीक है बच्चों, और कह रहा है कि भैया बताओ ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? मतलब एक समुच्चय है और एक से ही ए में कराने पर क्या? सर्वनिष्ठ। क्या? तो क्या मिलेगा भाई? देखो दोनों में देखोगे भैया कॉमन चीज क्या मिलेगी? अरे 1,2 ही मिलेगी, और इसी चीज को कहते हैं वर्गसम का नियम यानी आइडेम्पोटेंट लॉ बेटा। नेक्स्ट तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 3 समुच्चय दिए गए ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करो, या भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करो। तो ए इंटरसेक्शन बी फिर ए इंटरसेक्शन सी करो, ये दोनों बातें आपस में सेम हो जाएगी। इसका एक नमूना दिखाता हूं। एक नमूना, ए बराबर मान लो दिया है 1,2, ठीक है बच्चों। बी बराबर दिया है मान लो 3,4, ठीक है बच्चों। सी बराबर दिया है 5,6, और तुमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तुमसे प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि भाई साहब हमें ये बताओ कि ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, ए सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो किसके बराबर है? सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यूनियन मतलब सम्मिलन, और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। चलो अब इन दोनों बातों को हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये बायां पक्ष और ये है क्या है? दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को देखो बेटा, बायां पक्ष को देखो। सबसे पहले ए लिखा है, ए लिख लो। ए क्या है? 1,2, ठीक है। इंटरसेक्शन लगा है, इंटरसेक्शन लगा दो। अब देखो प्यार से देखो बेटा, सब लोग देखो, सब लोग देखो। बी यूनियन सी, बी में सी को जोड़ दो, 3 4 5 6, क्या? 3, 4, 5, 6
बात समझ में आ रहा है? इन दोनों में देखो भाई कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलो बेटा, वो तो बोलो बोलो बोलो। हाँ बता रहा हूं, पहले बताओ इन दोनों में कॉमन है कुछ, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यानी रिक्त समुच्चय फाइव। अब देखो यहां पे देखो, ए यूनियन बी पहले करो, ए में बी को जोड़ो, ए में बी को जोड़ो, ए में बी को जोड़ोगे तो 1 2 3 4, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, बात समझ में आ रही है? यूनियन लगा है, यूनियन लगा दो। ए इंटरसेक्शन सी, अच्छा ए और सी का इंटरसेक्शन, अरे लेकिन 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमसे क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन बी, और बी में कुछ कॉमन है क्या? तुम देखो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, फाइव। यूनियन लगा है, यूनियन लगा दो। अच्छा अब आ जाओ, ए इंटरसेक्शन सी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ सी, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा? नहीं सर, फाइव। तो फाइव यूनियन फाइव क्या होगा? फाइव ही तो होगा। तो क्या देखो दोनों बराबर नहीं हो गया? क्या दोनों बराबर नहीं हो गया? इसी को क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि हमारे पास तीन समुच्चय, सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? सारे समझ में आ गए, बस ये नहीं आया, बस यही नहीं आया, यही नहीं आया। बोलो बेटा, पांचवा वाला रूल नहीं समझ में आया तुम्हें? बोलो बोलो बोलो, किसको किसको नहीं आया भाई? देखो हमको चाहिए तीन समुच्चय, कितने समुच्चय? तीन सेट, तीन सेट चाहिए ए बी सी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करने पर जो आएगा वही बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करने पर भी आएगा। बस यही हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी बंटन का नियम। यहां पे ये याद रखना है, ठीक है? बस खत्म। चलो नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट एक काम करो, सबसे पहले हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज यानी हमारा क्या है? 1 क्या है बाबू? 1.4, प्रश्नावली 1.4। सब लोग बताओ भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न है बेटा। तो क्या आएगा भाई? x बराबर क्या दिया है? 1,3,5 दिया है। y बराबर क्या दिया है? 1,2,3 दिया है। बात समझो। तो बताइए x यूनियन y क्या आएगा? x सम्मिलन y क्या होगा? प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, इतना आसान सा चीज है, बताओ x यूनियन y, x सम्मिलन y क्या होगा? 1,3,5 लिख दो बेटा, 1,3,5 लिख दिया। यहां भी एक था तो दोबारा लिखेंगे नहीं, 3 यहां पे भी था, नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो क्या आया भाई? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं बेटा, अल्टरनेट करके लिखोगे तो गलत नहीं होगा। 1 2 3 5, लेकिन यही है कि अरेंज कर देना, अरेंज करके लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। 1 2 3 5 खत्म बाबा। ये भी सही है, ये भी सही है, डन है। तो क्या कर नहीं लो जाओगे? दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? ए बराबर ये दिया हुआ है, AEIOU, और बी बराबर ABC दिया है। तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का सम्मिलन क्या कहलाएगा? उत्तर बताइए। ए यहां पे दिया है, ए यहां पे दिया है, तो एक का बार लिखेंगे ना जी? हाँ बताओ। फिर बी लिखा है, बी लिख दो, अरेंज से करो। फिर ई लिखा है, फिर ई लिख दो। फिर सी लिखा है, सी लिख दो, ई लिखो, ई लिख दिया है ना बेटा, ई लिख दिया है हमने। आई लिखो, फिर क्या लिखो? आई लिखो, फिर ओ लिखो, फिर यू लिखो, खत्म बात। बस सिंपल सी चीज है। क्या कर नहीं ले जाओगे? क्या कर नहीं ले जाओगे? क्या कर नहीं ले जाओगे? एक बार जल्दी से बता दो बेटा, कर नहीं ले जाओगे? तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, इनकी एक्सरसाइज को हम लोग पूरी तरह से कल खत्म कर देंगे, ठीक है? और एक बार कोशिश करोगे तुम लोग खुद खत्म कर लो जाओगे, ठीक है?
तो भाई आज हमने क्या पढ़ा? ये क्या है भाई? रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन देखो बेटा, हमने क्या क्या चीजें आज पढ़ी बेटा, सब लोग सुनो। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? सम्मिलन क्या होता है। क्या पढ़ी? सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूनियन। क्या कहते हैं बेटा? यूनियन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी से। बात समझ में आ रही है? फिर हमने आज इसके गुणधर्म भी पढ़े, तो 5 गुणधर्म इसके हमने देखे। क्या भाई? 5 गुणधर्म कौन कौन से? पहला क्या था भाई? पहला गुणधर्म क्या था? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। फिर तस्मक का नियम। फिर क्या भाई? वर्गसम नियम। फिर क्या भाई? यू यूनियन यू का नियम। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरा बच्चा? ये सारी रूल्स हमने पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर्वनिष्ठ। क्या बेटा? सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। क्या पढ़ा हमने आज? इंटरसेक्शन पढ़ा। इंटरसेक्शन पढ़ा यानी ए इंटरसेक्शन बी की बात हमने किया, है ना। फिर इसके भी हमने गुणधर्म पढ़े। क्या पढ़े? इसके भी गुणधर्म हमने पढ़ लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया है बेटा। ठीक है, ये 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। इस संक्रिया को हमने सीख लिया है बेटा, है ना। और कल हम लोग पढ़ेंगे अंतर, कि अगर एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया है, तो कैसे इन दोनों को घटाया जाए, ए में से बी को कैसे घटाया जाए, ये चीज सीखेंगे। तो होमवर्क में यही है कि आप लोग प्रश्नावली, क्या बेटा? प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, तो 2 तो मैंने करा ही दिया, उन सबको फिर से करोगे आप। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो 1 नंबर क्वेश्चन तुम पहले कर लेना। अगली क्लास में हम लोग मिल रहे हैं, तो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग प्रश्नावली 1.4 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, और प्लस 2 समुच्चय का अंतर निकालना भी सीखेंगे। 2 समुच्चय का अंतर निकालना सीखेंगे। 2 समुच्चय का अंतर निकालना भी सीखेंगे, यानी डिफरेंस ऑफ 2 सेट। क्या बेटा? डिफरेंस ऑफ 2 सेट, कि अगर तुम्हारे पास 2 समुच्चय दिया गया है तो इनका अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास पूरी तरह से क्लियर हो गई। हमने 2 चीज पढ़ा है, उन दोनों चीज को आप एकदम से रिवीजन कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और ठीक है, लव यू बेटा।